हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। कल आईसीएमआर का मेरा एग्जामिनेशन था। दो पोस्टों पे मैंने डाला हुआ था, तो जैसे कि बायोकेमिस्ट्री फार्माकोलॉजी और दूसरा था फार्मेसी वाले पे। तो दोनों ही एग्जामिनेशन कैसा रहा, कंप्लीट रिव्यू दूंगा आपको, अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस याद होंगे उन सभी को बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो भी आपको क्वेश्चंस याद हो, है ना, जिस फील्ड से भी रिलेटेड, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पंच कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। गाइस, ये वीडियो किन के लिए अच्छी होगी, सुनने से पहले एक सेकंड 5 सेकंड सुन लीजिए। ये वीडियो उनके लिए अच्छी होगी जिनका एग्जामिनेशन अभी होने वाला है ना, जिनका हो चुका है उनका भी, और जिनका चेन्नई और जैसे पौंडीचेरी में फ्लड के कारण अभी नहीं हुआ है उनका भी होने वाला है। उन सभी के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जो अलग ट्रेड से भी है ना, वो भी ये सुन लें, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी जो नॉन टेक वाला डिपार्टमेंट है, वो आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, देखो हमारे जो सिलेबस था कुछ इस तरीके से था कि जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, और 10 मार्क्स का था जो हमारा था आईसीएमआर से रिलेटेड था, और 40 क्वेश्चन टैग के थे। मोस्ट प्रोबेबली सबका लगभग सेम ही सिलेबस है। ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन जो मैं कहूँगा तो इजी टू मॉडरेट के लेवल में थे। अगर आपको मैथ आपने पढ़ी है 10 तक की, ठीक है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन अगर लेकिन रीजनिंग वगैरह थोड़े माइंड से रिलेटेड, मतलब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड थी। ठीक है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग थी। ज़्यादा मैं हार्ड तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऐसे हार्ड आई भी नहीं थी। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए थे, है ना, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस कह रहा हूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आए थे, कि जैसे कि ए जा रहा है 10 मीटर साउथ, फिर 5 मीटर नॉर्थ, है ना, फिर 10 मीटर ईस्ट, फिर 5 मीटर ईस्ट, फिर ऐसा था कि जैसे कि जिस पॉइंट से डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है और फिर जैसे कि लास्ट पॉइंट पे जिस डायरेक्शन पहुंचा है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन वैसे इजी ही बोले जाएंगे, क्योंकि आप जैसे वर्ड टू वर्ड है, आप वही पढ़ के सीधा सॉल्यूशन निकाल रहे हो। ट्रिकी और थोड़ा मतलब मॉडरेट टू प्लस वो होते हैं जिनको आपको एज्यूम करना पड़े कि हाँ इसका प्रेडिक्टेबल ये होगा। जैसे कि उसमें वाले क्वेश्चन थे, सिलॉक्स क्वेश्चन थे, कि जैसे कि ए, जैसे कि कैट में आधा बी है, सम कैट आर बी आर डॉग एंड सम डॉग आर बुल। ठीक है, लाइक दैट। फिर उसमें नीचे जो कंडीशन दी गई, कंडीशन एंड कंक्लूजन्स, ठीक है, तो जो दिए गए थे, तो उसमें जैसे आपको जो चूज करना था तो वो था। अब इंग्लिश में देखो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक आया था। ठीक है, एक्टिव पैसिव आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, मे बी एक दो तीन क्वेश्चन भी इससे आए थे सीधे सीधे। ठीक है। और हमारा जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ नहीं समझो या फिर ये समझ लो कि जैसे फिलर आए थे, इसमें जैसे हमारे जैसे कि पंचुएशन बना था, आर्टिकल बने थे, है ना, तो आर्टिकल सीधे थे, है ना, करेक्ट स्पेल कर गई थी, सिमिलर वाले आए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आए थे। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसा ही था, कुछ ज्यादा जैसे ना हार्श था ना ज्यादा बैड था, मतलब मीडियोकर था। कोई मतलब अगर किसी ने थोड़ी सी भी 9th 10th में इंग्लिश पढ़ी है ना, तो वो इजीली कर लेगा। ठीक है, जिसको बेसिक रूल्स पता है ना, एक्टिव पैसिव कैसा चेंज होता है, या सेंटेंस कैसे चेंज होता है। सेंटेंस भी था। सेंटेंस में जैसे इन्होंने बोल दिया कि इसको अब इसमें कि जैसे कि नीचे कौन सा दिया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपको रूल्स पता होंगे कि जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट की चेंज होने पे कि हैज और हैव का हैड हो जाता है ना, या फिर जैसे कि थर्ड फॉर्म अगर दी गई है अगर इनडायरेक्ट में, तो वो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होती, वो थर्ड फॉर्म में ही रहती है। तो मतलब कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, ऐसे को आपको पता होंगे तो आप बड़े इजीली कर लोगे। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट कह सकते हो, जैसे कि इंग्लिश जितना इजी आई और कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब इनमें से जैसे एक क्वेश्चन ये था कि सिंपली ये दे गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट किए समझ लेता है। कि जैसे कि हम लोग जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब जैसे कि कुछ में ट्रांसलेटर यूज होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो उसमें ऑप्शन दिए थे मशीन लैंग्वेज। तो आप लोगों ने क्या चूज किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में। और जैसे कि कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, ये भी सुन लो, कि जैसे कि किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा हो, है ना, कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसने बनाया, या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था। लेकिन हाँ, फ्यूचर में आ सकते हैं। तो आप थोड़ा अंदाजा लेके चलना कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो उसके रेफरेंस में लेके चलना कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो नहीं आए वो आएगा, जो आएगा वो तो आ ही चुका है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन जैसे कि हल्के फुल्के रिपीट हो जाते हैं। कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे टैग में कुछ क्वेश्चन जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट हुए हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी में जैसे कि किसी चीज़ का स्टार्टिंग में उन्होंने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछ लिया, फिर उसी का ही इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लिया। मतलब उसी का मतलब ये सेंटेंस अलग था, वर्ड्स अलग थे, पर जैसे रूल्स था कि जैसे कि हैज और हैव, ठीक है, इज एम आर, ठीक है, वो सेम टू सेम रहा। तो कुछ इस तरीके के थे। अब जीए में जो आया था, तो ये जैसे कि अगर आपने लगभग 1 साल का कर रखा है, ठीक है, लेकिन 1 साल का कर रखा है तो आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं एक अभी मतलब 50% पे पहुंचा हूँ, लेकिन मैं 50% पूरा 100% पहुंचाऊंगा, तब मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक बहुत गोल्डन रूल। ठीक है, जो अगर आपने कर लिया ना, तो ये समझ लो नेक्स्ट जो भी एग्जामिनेशन ऐसी हमारे होने वाला, उसका 99% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, वो रूल सुन के जाना, है ना। 10 क्वेश्चन आईसीएमआर रिलेटेड थे, है ना, आईसीएमआर रिलेटेड 10 क्वेश्चन नहीं, 10 से ज़्यादा भी थे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। और हाँ, क्वेश्चंस देखो, कुछ मैं अंदाजा आपको बता दूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चेन्नई में आईसीएमआर है या बीसीएमसी है ना, बीसीआरसी है, सॉरी वेक्टर कंट्रोल आई, है ना, रिसर्च काउंसिल। तो जैसे कि वहाँ पे क्या हो रहा है प्रेजेंटली, ठीक है, या फिर वो स्टेब्लिश कब हुआ, किस साल हुआ, ठीक है, किस ईयर में हुआ, अभी जैसे कि उसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, ये है। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं।
अब आपको मैं बताऊं वो करना है कि जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे में जो आया था वो मैं आपको बताऊं, मेरे में जो क्वेश्चन आया था कि बीसीआरसी का कि जैसे कि जो संस्थान है वो उनका वो मतलब स्टैब्लिश करने का मोटिव क्या था उस वक्त। ठीक है, तो अब जैसे कि जितना जितना एग्जाम आगे बढ़ता चला जा रहा है तो उतना ही वो डीप चले जा रहे हैं। मेरे से पहली वाली शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ईयर ईयर पूछे गए थे कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर जैसे कि आईसीएमआर तो ये किस लिए था कि एक जो आईसीएमआर बायोकेमिस्ट्री के लिए है, ठीक है, जिसमें है ना, तो वो किस लिए है। सुबह वाले पूछा, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था ईयर क्या है। सेकंड नहीं थर्ड शिफ्ट में ये पूछा, नहीं थर्ड नहीं सेकंड शिफ्ट में पूछा क्योंकि उसमें बायोकेमिस्ट्री का था इसमें, है ना, ये जो बायोकेमिस्ट्री वाली ये सेकंड शिफ्ट में था मेरा। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया था कि जैसे कि जो आईसीएमआर बायोकेमिस्ट्री है तो उसका मतलब एस्टेब्लिश करने का मोटिव क्या था, मतलब हम जैसे कि नहीं किसी एम के लिए हम कोई काम करते हैं, कोई स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन का स्टेब्लिशमेंट होता है तो कोई एक टारगेट लेके होता है ना, तो वो चीज टारगेट पूछा था। तो जितने भी आईसीएमआर के संस्थान है सभी के टारगेट्स याद रख लेना, याद कर लेना, उनके अबाउट सेक्शन में जाके तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी मैटर है, पर अगर आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करना आप। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन टैग के। देखो टैग से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, टैग का मतलब यहाँ पे मैंने टैग जैसे मेरा फार्मा था तो मैंने फार्मा से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, है ना, तो ये आपका भी हो सकता है। जैसे कि मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री के पर्सन भी जैसे कि एमएलटी वाले थे, बंदे थे जिनका 1 और 2 को पोस्टपोन हो गया था एग्जामिनेशन, तो वो भी थे साथ में। एक गोल्डन रूल आप एक कभी सुन लो, एक और जो था वो मैं भी बताऊंगा। पहला एक गोल्डन रूल सुन लो एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहली बात, जो इंस्ट्रक्शन आएंगे ना वो पढ़ना, क्योंकि हर देखो हर आईसीएमआर के जो जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें किसी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, किसी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। अभी जो 3 तारीख को एक आईसीएमआर एनआई का होने वाला था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, बट जो भी कल हमारा हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। अब आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई कभी कभी गेम उल्टा भी हो जाता है, वो कैसे बताऊंगा अभी। देखो जो 40 क्वेश्चन हमारे टैग के थे, आते टॉपिक पे 40 क्वेश्चन जो हमारे टैग के थे वो कुछ इस तरीके से थे, जितने भी फार्मा वाले हैं वो गौर से सुन लें। ठीक है, वो आपके जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन आने वाले हैं ईएसआईसी में या एम्स वाले में तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसका। देखो इसमें जो है देखो ये कुछ सिलेबस जैसे कि ये सिलेबस मैंने लिख रहा था, लेकिन बट इसका लिखना कोई मतलब नहीं क्योंकि सब तो आपको पता ही है। बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन गोल्डन रूल 2, जितने भी क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस में पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये समझ लो 70 क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम मैक्सिमम 70 क्वेश्चन आपके आईसीएमआर से रिलेटेड थे, मैक्सिमम 70 क्वेश्चन। ठीक है, मिनिमम देखो मिनिमम आपके होंगे 50-55, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 70 क्वेश्चन आईसीएमआर से रिलेटेड थे। भले वो जाए कोई ड्रग का पूछ रहे हो, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि जैसे कि चेन्नई वाले आईसीएमआर में ट्यूबरकुलोसिस की लास्ट कौन सी ड्रग बनी है, ठीक है, या जो पहली कौन सी ड्रग बनी थी। अब पूछिए ना कि जैसे कि मेरे पूछा गया था आईसीएमआर से, मतलब अब देखो है आईसीएमआर टैग का ही है ना, पर आईसीएमआर से रिलेटेड है क्योंकि जो भुवनेश्वर में जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं फ्लड के कारण, है ना, तो उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिंपल सी बात है, बायोकेमिस्ट्री में एक अच्छा टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा टॉपिक था, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा टॉपिक था। ठीक है, पूछा उसके लिए आपका न्यूट्रिशन उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आईसीएमआर में जो उस न्यूट्रिशन के लिए वो क्या कर रही है उड़ीसा में। ठीक है, उसका मतलब क्या किस तरीके से वहाँ के जैसे फ्लड हो जाता है और जैसे जहाँ पे रिमोट कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे कि जैसे कि नहीं पहुंच पाता खाना, तो वहां पे कैसे किस तरीके से डीलिंग कर रही है। अब एक इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन आया था वो आपका सुने ना, आईसीएमआर से रिलेटेड था कि जैसे कि फ्लड एरिया में, है ना, उन्होंने क्वेश्चन बोला कि जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा में फ्लड आ गया है ना, तो ये बताइए आईसीएमआर जो फ्लड एरिया में तो आईसीएमआर जो फूड का प्राइस मैनेजमेंट देख रही है उसने चेक किया, पूरा रिसर्च किया, तो उसे पता चला कि जब फ्लड आया उसके लगभग 5 दिन पहले या लगभग उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कि वहां के जो प्राइस हैं वो डबल टू ट्रिपल हुए फूड के। ठीक है, तो अब ये बताओ कि किस रेशियो से प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, कि मतलब अगर यही चीज अगर 7 दिन रहती है तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डेटा दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन मैथ का है, मैं क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिक्स है, ठीक है, बट है आईसीएमआर से रिलेटेड। भले ही उन्होंने जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया दूसरा क्वेश्चन आपको दोनों मिल जाएंगे, किसी की शिफ्ट में पहला मिलेगा आईसीएमआर वाला या किसी की शिफ्ट में दूसरा मिलेगा जो मैंने अभी बताया। अब चलो इसमें और मैंने टॉपिक में जो मेरे दिमाग में है वो आपको बताता हूँ। आपको देखो इसमें एक क्वेश्चन लास्ट में मिल जाएगा फार्माकोलॉजी का, जिसमें काइनेटिक और डायनेमिक की जो सिचुएशन होती है कि जैसे एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन इंजेक्शन डाइजेशन जो ये प्रोसेस होती है ना, और लास्ट एक्सक्रीशन तक, तो वो सारी प्रोसेस जो किस में होती है। दूसरा यही जो फार्मेसी का जो मेरा दूसरा एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था काइनेटिक वाला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, तो लगभग दोनों का जो मोटिव बनाया गया था पेपर का सेटअप लगभग एक ही माइंडसेट से बनाया गया था, तो ये चीज हम चीज कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करें थे इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे हमारे फार्मेसी से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल फार्मेसी से रिलेटेड नहीं ओवरऑल, जो कि मोस्ट ईजी थे पूरे 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, लेकिन मे बी हो सकता है मे बी कुछ पर्सनों के लिए 15 से 17 ये ईजी हो सकते हैं क्योंकि आपकी जैसी प्रैक्टिस रही होगी उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। ये इजी का मतलब ये हलवा है, ये जो कुछ भी ना पढ़ के गया ना उसके हो जाएंगे इतने सही, है ना। ऑल टॉपिक 100 के 100 इंक्लूड है इसमें। अब जैसे कि बात करते हैं 50 से 70 क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और जो भी मेरे सिर्फ पहले वाले जो लिए थे और जो मेरे साथ वाले लगभग 2-3 लोग मिलकर थे जान के, है ना, तो लगभग किस तरीके से थे, जो 50 से 70 क्वेश्चन मॉडरेट थे। ये मेरा नहीं, केवल मेरा नहीं, जो और भी साथ में जितने भी को मेंबर थे लगभग 4 से 5 से पूछा तो उनका सबका एक ही सेम व्यू था।
लेकिन आपका क्या रहा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कितने अटेम्प्ट रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इंक्लूडिंग जैसे कि बायोकेमिस्ट्री वाले में मैं पर्टिकुलर टॉपिक से आपको नहीं एकदम एग्जिस्ट बता सकता, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में एक तो मेन चीज है पर्टिकुलर टॉपिक कोई एग्जिस्ट नहीं है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, उनकी एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कि उसका न्यूट्रिशन में कि माइक्रोबायोलॉजी जैसे आईसीएमआर में, तो ये वाली माइक्रोबायोलॉजी आईसीएमआर में इसमें अभी क्या मोटिव चल रहा है, मैं जो मैंने बताया। तो आप ये समझ लो जितने भी क्वेश्चन आपके टॉपिक थे सब आईसीएमआर से कूदा के आईसीएमआर को उन्होंने पकड़ लिया। अब बताओ हमारे अकॉर्डिंग तुम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में क्या जानते हो, हमने माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया तुम ये बताओ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट प्लीज मैं 1 to 1 आपको बताऊंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज देख लेना, थोड़ा 1.5 मैं देख लेना बट देख जरूर लेना, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 5 क्वेश्चन में ऑप्शन इशू, इस शिफ्ट में ऑप्शन इशू आए थे जो मेरे साथ जो मेरे को मेंबर्स जो को पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने फेस किए। वहां पे जो इन्विजिलेटर थे जब पेपर सबमिट होने के बाद उनसे पूछा भी, है ना, तो उन्होंने जवाब किया कि आपको तो वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से करने थे, वो हम नहीं उसमें कुछ कह सकते अभी फिलहाल, उनका ये जवाब था। लेकिन इशू क्या क्या थे ये आपको भी मिले कि नहीं मिले कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ऑप्शन इशू सबसे पहले, ऑप्शन का जो जो मतलब मैटर था, पता चल रहा है कि स्पेलिंग ही गलत है, ये सबसे बड़ा इशू था, मतलब ये इशू एक था। दूसरा ऑप्शन में इशू में ऑप्शन इशू ही थे सबसे ज्यादा, है ना, जैसे कि क्वेश्चन इन ऑप्शन, मैंने दो क्वेश्चन ऐसे किए थे, दो क्वेश्चन ऐसे देखे उसमें जिसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में ही क्वेश्चन दिया गया और बाकायदा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उसमें। तो दैट इज अ क्लरिकल मिस्टेक है, दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये आप जज कर सकते हो उस समय, कोई नहीं जज कर सकता कि भाई किस लिए ये है। ज्यादातर मैंने जितने एग्जामिनेशन दिए ये सारी एरर्स टेक्निकल एरर बोली जाती हैं, टाइपिंग एरर बोली जाती हैं, बट इस केस में क्या है ये तो रिजल्ट आने में पता चलेगा। सेम ऑप्शन मिनिमम इसमें ही नहीं, जो बायोकेमिस्ट्री जो हमारा सेकंड शिफ्ट में हुआ था बायोकेमिस्ट्री वाला TA02 वाला, केवल इसमें ही नहीं, जो मैंने TA11 में टेक्निकल असिस्टेंट 11 फार्मेसी वाले में दिया उसमें भी जो मेरा दो क्वेश्चन थे सेम क्वेश्चन रिपीट थे, बस उनमें सिनोनिम दिया गया था भाई, इत्तेफाक से वो मुझे सिनोनिम बता दे तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। एक का तो बहुत इजीली है कोई भी जानेगा, रैट माइस, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा एज ऑफ प्रेजेंस माई नॉलेज, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं इसको करेक्ट करूंगा, है ना, इन्फॉर्मेशन तो भाई शेयर करने से ही करेक्ट होती है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो टेक्निकल असिस्टेंट वाले पे जो ऐसे में फार्मेसी, केवल इसमें फार्मेसी के टॉपिक थे, कितने टॉपिक थे देखो, सेम क्वेश्चन ऐसे ही थे कि 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सबके थे रीजनिंग के मैथ के, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें जो मैथ का लेवल था पहले वाले से टीए वाले से थोड़ा अप था, ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, ठीक है, और जैसे कि सिंप्लीफिकेशंस भी जो आए थे वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। जैसे इसमें पूछा गया था जैसे कि 196 14 का स्क्वायर है, ठीक है, तो उसमें जो उसमें जो कैलकुलेशन दी गई जैसे 196 इंटू 196 इंटू 196 डिवाइड बाई 196 नहीं प्लस 14 14 14 अपॉन 184 184 184 माइनस 184 मल्टीप्लाई 14 और प्लस 184 जन था या 14 था 14 इंटू 14 ऐसे करके कुछ था। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं आपको सिंप्लीफिकेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का था। और भी इतने भी क्वेश्चन थे, बोटन स्ट्रीम से क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए थे मैथ में, ठीक है, कुछ टॉपिक आप चलो ये दोनों में ही आपके एप्लीकेबल है। बस इसमें जो TA11 में इसमें थोड़ा आप लेवल अप के थे, अगर उसमें ग्रेड 1 का बोला जाए बेसिक का बोला जाए तो इसमें थोड़ा सा प्रो लेवल बोल सकते हैं बेसिक का, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग के आपके ईजी ही कहेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, केवल एक आध क्वेश्चन किसी को टफ लग सकता है, मुझे नहीं लगा किसी को टफ लगा होगा रीजनिंग। हाँ अगर आप नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते हैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग तो आपका तो ये आपको लिए हार्ड लगेगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग क्योंकि रीजनिंग उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ही थी, ठीक है, और इजी टू इजी जैसे कि लैंग्वेज दी गई आप वैसे ही टू वैसे प्रेजेंस कर लो तो हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीए। देखो जीए मैंने जैसे कि बोला कि 6 to 12 मंथ का अगर आपने कर लिया तो आपके कुछ क्वेश्चन उसमें पॉपअप हो जाएंगे, वरना आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर का लेवल इसमें भी प्रो का था, ठीक है, नॉट इजी, ठीक है। अब जैसे कि जो मैंने सी लैंग्वेज बताया उसमें सी लैंग्वेज वाले प्रोजेक्ट किया, है ना, थोड़ा और इलेबोरेशन कर दिया, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो जैसे कि हमारी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर का था सब्जेक्ट, तो उसमें जैसे कि जो हमारे वो कहते हैं नाम नहीं ध्यान आ रहा, अगर आपको ध्यान हो कि जैसे नहीं बस कार कुछ इस तरीके से जो नहीं होते हैं मॉड्यूल्स वगैरह कुछ होते हैं ना, जो मतलब डाटा ट्रांसफर करने के लिए चीज यूज होती है, मैं रिलेट अभी एकदम एक्सैक्ट वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, है ना, आएगा बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उस तरीके से थे, है ना, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर आपने खूब अच्छे थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है तो आप उनसे ग्रैब कर लोगे। अब ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि ये चीज किसने खोज करी, ये चीज किसने खोज करी, या जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जैसे कि वो कह सकते हो कि जैसे कि बाइनरी नंबर इनमें से कौन सा है, तो वो तो मेरे ख्याल सभी ने कर लिया होगा, किसने छोड़ा है भाई बाइनरी नंबर वाला भाई क्वेश्चन कोई छोड़ के मत ही हो, इतने सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता उसमें, उसमें तो बस केवल देखना है टिक करना, कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में तो। लेकिन हाँ कंफ्यूजन करने के लिए तो उन्होंने इसमें दिया था, ये बात तो है। अब ये देखो आईसीएमआर के 10 से 11 क्वेश्चन थे, बड़े इजीली क्वेश्चन थे, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे क्वेश्चन आईसीएमआर से रिलेटेड थे, कि जैसे इस आईसीएमआर में क्या चल रहा है, उड़ीसा वाले में क्या चल रहा है। देखो उनका जो ऑल ओवर क्वेश्चन जितने भी हमने अटेम्प्ट किए वो कौन कौन से आईसीएमआर से मिले, आईसीएमआर उड़ीसा से मिले, दिल्ली से मिले, ये जो तेलंगाना वाली से मिले, चेन्नई वाली से मिले, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चंस आपके मिले थे, ठीक है। अब आप जो भी पर्टिकुलर नेक्स्ट आईसीएमआर जो बची हुई हैं आप उनको ग्रैब कर लो, ठीक है, ये आपके लिए गोल्डन रूल। नेक्स्ट
तीसरा, अब देखो इसमें जो 40 क्वेश्चन फार्मेसी से रिलेटेड थे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक चीज आप सुन लो, आईसी इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, चाहे फार्मेसी से रिलेटेड हो, जो नॉन फार्मेसी से रिलेटेड हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 टू 70 क्वेश्चन इसमें भी आईसीएमआर से ही रिलेटेड थे। ठीक है, उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको घुसेड़ा है। ठीक है, भले चाहे ड्रग के कैलकुलेशन में घुसेड़ा हो, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। जूरिस के रिगार्डिंग इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे कुछ चीजें कह सकते हो एक आध कि जैसे कि इसमें से जो गाइडलाइन चलती हैं वो कौन बनाता है, तो ये आप जूरिस से बोल सकते हो, तो जूरिस बोल सकते हो। मैं तो जूरिस को वो मानता हूँ जिसमें एक्ट के बारे में पूछा जाए, एक्ट के बारे में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाए, तो वो जूरिस है। वरना बाकी आप एक दो क्वेश्चन बोल सकते हो, दैट्स इट, बस इतना आया था। कि जैसे कि ये नहीं पूछा गया था कि जैसे कि जो इंडस्ट्री में गाइडलाइन होती हैं तो उनको हैंडलिंग करने के लिए कौन सा शेड्यूल यूज होता है, ये नहीं पूछा गया था। ये होता है ये गाइडलाइन कौन बनाता है। ठीक है, जैसे कि क्यूसी के बारे में पूछा था, क्यूए के बारे में पूछा था। ठीक है, क्यूसी में क्या करते हैं, जैसे ये काम क्यूसी में क्या वर्क होता है, या क्यूए में क्या होता है, या क्यूसी में ऐसा क्यों होता है ना, इनमें से कौन सा है जो क्यूसी का वर्क नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्यूए का वर्क नहीं है ना। नोट वाले लगभग थे 8 से 9 क्वेश्चन पूरे पेपर में, 8 से 9 क्वेश्चन नोट वाले ही थे। ठीक है, कि जैसे इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा क्यूसी का वर्क नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल में ड्रग की ये चीज कैसे चेक करते हैं, क्या चीज उसमें होता है, क्या चीज देखते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ड्रग की जो शेल्फ लाइफ है वो जेन्युइन। शेल्फ लाइफ से ये समझ लो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे मिनिमम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में आप बोल सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सीधे सीधे उन्होंने पूछ लिया था कि जैसे कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है किसी ड्रग का, तो उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ अप जाएगा कि डाउन जाएगा, उन्होंने सीधा पूछा था स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें भी सबसे लास्ट क्वेश्चन जो काइनेटिक एनर्जी का है, जैसे कि TA2 वाले में, टेक्निकल असिस्टेंट जो 02 वाले में डायनेमिक का था, तो इसमें जो ऑप्शन था वो काइनेटिक था। अगर आप करके आए हो आपको पता चल जाएगा। मतलब ये मेरा जो मेरे शिफ्ट में था, है ना, जो मेरी कल इवनिंग शिफ्ट में थी, ये TA11 की। अब बात कर लेते हैं कॉलोजी। देखो कॉलोजी से मैंने बता दी जितनी भी ड्रग्स, जैसे इस आईसीएमआर ने ये ड्रग बनाई, ठीक है, या ये आईसीएमआर इस ड्रग के रिलेटेड रिसर्च कौन सी ड्रग के रिलेटेड रिसर्च कर रही है, या किस डिसीज के रिलेटेड रिसर्च कर रही है। तो डिसीज वगैरह तो आप जैसे किसी के एनाटॉमी पैथोलॉजी में घुस सकते हो, लेकिन किस ड्रग और डिसीज से रिलेटेड कर रही है वो कॉलोजी में ही आएगा सारी चीजें। ठीक है, कोई भी ड्रग ऐसी नहीं पूछी गई थी जैसे कि आप उस कह सकते हो कि उसका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पूछ लिया गया हो, उसका मोड ऑफ एक्शन पूछ लिया गया हो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बात कर लेते हैं एस्थेटिक्स से रिलेटेड कौन सा रूल नहीं है। जैसा कि मैंने भी बताया कि जैसे कि इसमें से क्यूसी का कौन सी गाइडलाइन नहीं हो सकती, ये पूछ लिया। इनमें से कौन सी जीएमपी की गाइडलाइन नहीं हो सकती, ये पूछ लिया, है ना। हजार्डस, जो भी लैब के हजार्डस होते हैं, देखो आईसीएमआर में ये तो बात सत्य है कि लैब में काम करना पड़ता है, इसमें नो रूल, मतलब इसमें डिनाई नहीं कर सकते। पर हजार्डस से सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे कि इसमें से कौन सी चीज नहीं हो, है ना, जिससे हजार्डस कम हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से था, इसमें से कौन सी चीज के कारण हजार्डस बढ़ जाते हैं, लैब के हजार्डस बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है, उसमें क्वेश्चन था हार्मफुल केमिकल्स, या मतलब हाई जैसे सेंसिटिव केमिकल्स, है ना, वो अगर लैब में आपके ज्यादा होंगे और अगर आप रिएक्शंस कर रहे हो, है ना, तो आपके जो बस्टिंग से जैसे टेस्ट ट्यूब फट रहा है या फिर बीकर फट रहा है, तो या फिर जैसे फनल फट रही है, फनल ट्यूब क्यों, सॉरी मैं वो नहीं, जो यार स्टैंड पे ट्यूब लगाई जाती है, नाम नहीं दिमाग में आ रहा उसको, है ना। तो जैसे वो सब चीजें कोई फटती हैं, है ना, तो वो सब चीजें आसपास का अगर हार्मफुल केमिकल होगा तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब जैसे कि इसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा है प्रिकॉशन जो सबसे हाईएस्ट लेना चाहिए सबसे पहले, है ना, हजार्डस से बचने के लिए लैब में, तो वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही तो क्वेश्चन है ना। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में लैब में काम किया है, वहाँ पे गाइडलाइन पहले लिखी होती है, पर 4 साल में हम लोग एक एक लाइन भी कहीं ना कहीं गलती से भी दिमाग में दिख जाती है ना, या फिर प्रैक्टिकल करते वक्त भी हमें एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रहता है कि हाँ इस चीज़ से बचना चाहिए, या किस चीज़ से कम हो जाए या ज़्यादा हो सकती है। देखो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री रूल्स वगैरह, देखो एक चीज़ आता है उन्होंने पूछ लिया ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये वैसे तो मेडिकल केमिस्ट्री का है, बट केमिस्ट्री में आता है तो ये चीज़ कह सकते हैं, है ना। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, कौन कौन करके आया था, पायरोवेट, ग्लूकोज, नहीं दो ही ऑप्शन मुझे याद है भाई, भाई क्या करके आए थे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर आप बोल सकते हो कि एक पर्सन ने मुझे बताया कि क्रेनियल नर्व्स की काउंटिंग पूछी थी, सच में पूछी गई थी, मुझे डाउट है क्योंकि मेरे में नहीं थी। अब उसके में आई हो तो मे भी, अगर आपके में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे में तो नहीं आई थी क्रेनियल नर्व्स से रिगार्डिंग कुछ भी। ठीक है, वैसे आए थे कि जैसे कि ब्रेन का जैसे फंक्शनिंग है, कौन सा केमिकल वगैरह, तो इससे रिलेटेड आए थे। ब्लड ब्रेन बैरियर, इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था बस। ठीक है, आप जैसे बात करते हैं कॉकनोसी, जैसे कि ये वाली आईसीएमआर कौन सी बायोलॉजिकल ड्रग पे काम कर रही है ना, अभी प्रेजेंटली किस पे काम कर रही है, या फिर ये वाली आईसीएमआर में कौन सी बायोलॉजिकल ड्रग खोजी, ठीक है, क्रूअर ड्रग, है ना, ये कॉकनोसी से क्वेश्चन था, है ना। रिसर्च करना हो या हो रही हो अभी प्रेजेंटली, अगर हो चुकी हो या हो रही हो या होने की उन्होंने कहा हो, ठीक है, तो वो सब चीज इसमें आती है। तो गाइज ये रहा कंप्लीट एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों से कहूंगा, मैं एक पोल जनरेट करूंगा TA2 के लिए और TA11 के लिए। तो जिनने भी अभी भी एग्जाम दिया है, अभी आज या फिर अभी पिछले 4 दिन में किसी का जिसका भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ और एग्जाम दिया हो स्टेट के लिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, और बाकी आपके लिए जो भी रिगार्डिंग अपडेट नेक्स्ट जो भी आईसीएमआर से रिलेटेड अपडेट मिलेगी, है ना, बाकी पोस्टों के लिए आप परेशान ना हो, जब तक ये वैकेंसी खत्म नहीं हो जा रही, एक टू एक अपडेट आपको मिलती ही रहेगी, चाहे वो पौंडीचेरी वाले पर्सन हो, चाहे वो चेन्नई वाले हों, चाहे वो दिल्ली वाले हों, चाहे वो आगरा वाले हों, चाहे वो अहमदाबाद वाले हों। गाइस किसी के लिए मैं छोड़ने नहीं वाला, है ना।
तो गाइस ये जो मैंने 2 एग्जाम दिखाया उसका मैंने कंप्लीट एक्सपीरियंस दे दिया आपको। कुछ भी अपडेट अगर मुझे और दिमाग में आती है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है? या कम्युनिटी में डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एग्जाम के साथ देने में। अभी मैं आपको बता दूँ आईसीएमआर का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। अगर सॉरी आईसीएमआर सॉरी ईएसआईसी का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। मैंने उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रोसेस डाल दी है और जो भी अभी इसकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने हैं उसके रिगार्डिंग मैं अभी वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उसमें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।